गुड इवनिंग गाइस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरे चैनल पर काफ़ी टाइम से वीडियोस जो हैं वो रेगुलर नहीं आ रही हैं। बीच बीच में मैं रेगुलर होती हूँ एंड देन फिर से ये हो जाता है कुछ ना कुछ। और आपको क्या ही बताऊँ, आज तो मैं सच में आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जिसे सुनकर आप लोगों को भी उतना ही दुख पहुँचेगा जितना कि हमने इन दिनों महसूस किया है। और आप सब लोग जानते हो, नीलू मामी को जानते हैं ना, और मामा जी को, प्रशांत के मामा जी हैं वो। और बहुत लोगों ने देखा होगा, मेरे काफ़ी व्लॉग्स हैं जिसमें मामा मामी आते हैं दिवाली देने, होली देने। आप लोग काफ़ी बार मिल चुके हो, सब उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं। जब भी वो मेरे व्लॉग्स में आते हैं, आप लोगों के कमेंट से मेरा कमेंट सेक्शन भर जाता है हमेशा, क्योंकि इतना प्यार जो आप लोग देते हो। तो ये न्यूज़ आपको उन्हीं के बारे में देनी पड़ रही है मुझे। प्रशांत के मामा नहीं रहे हैं। इट्स ट्रू गाइस, आई नो आप लोग को बहुत शौक लगेगा, बट हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा शौक लगा जिस दिन हमें ये मालूम पड़ा। और हम लोग भागे भागे गए वहाँ पे, बट सुबह का टाइम था और मामी के बेटे हैं ना सनी भैया, उनका कॉल आया था प्रशांत के पास। और हम लोग, मैं ना चाय ही बना रही थी उस टाइम पे, बस मैंने कॉल आया तो इतनी सुबह किसी का जनरली कॉल आता नहीं है। तो मुझे पता चला कि मामा जी नहीं रहे हैं और भैया बोल रहे थे कि आप वहाँ पर पहुँचो, छोटा भाई है उनका वेशु भैया, तो वो वहाँ पर हैं, तो आप भी वहाँ पर पहुँच जाओ जल्दी से। तो हम लोग बस तुरंत निकले हैं। और लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता था गाइस। एक्चुअली में आप सबको मालूम है, 2 साल पहले मामा की तबीयत जब वो कनाडा गए थे तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। हमने आप लोगों को इस बारे में अपडेट भी किया था। वहाँ से लौटने के बाद में मतलब वो वहाँ से भी जब लौटे भी थे ना, बहुत वीक हो गए थे, बहुत सही हालत में नहीं लौटे थे। लेकिन मामी ने इतनी मेहनत करके उन्हें ना दोबारा से पैरों पे खड़ा किया और बहुत परिश्रम किया। 2 साल उन्होंने सब कुछ बैक ट्रैक लाने की कोशिश करी कि ट्रैक पे आ जाए सारी चीज़ें, और आई भी, ऐसा नहीं है कि नहीं आई। लेकिन मामा जो थे ना, उनकी वीकनेस नहीं गई कभी भी, मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे वो। और अभी उसके बाद तो मैंने आपको मिलवाया भी था, जब कनाडा से वापस आ गए थे मैंने आपको मिलवाया है अपने ब्लॉग में। मेरे घर भी आए थे तब भी एक बार आपको मिलवाया था। लेकिन ना आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, वो पहले जैसे जितने एक्टिव थे, जितने हेल्दी थे, वो उनके अंदर नहीं रहा था। हालांकि इतना सब कुछ करती थी मामी कि उन्होंने अपना तो रूटीन ही बदल दिया था। मतलब उनका कोई खुद का रूटीन नहीं बचा था, वो सारा दिन मामा के ही सेवा में लगी रहती थी। तो कुछ पिछले 2-3 महीने से उनकी तबीयत भी खराब हुई थी। एक्चुअली में वो जब मेरी तबीयत खराब हुई थी तब वो पुणे गए थे अपने बड़े लड़के के पास, सनी के पास। तो वो वहाँ पे रहे कुछ टाइम, तो वहाँ पे भी काफ़ी वीक हो गए थे। तो उन लोगों ने भी कोशिश करी कि काफ़ी हेल्थ वेल्थ गेन कर लें उनके लिए। लेकिन ना उनकी हेल्थ वहाँ पे भी, वहाँ से लौट के आए तो काफ़ी गिर गई थी। मामी से बात हुई थी लौटने के बाद में हमारी, तो मामी बता रही थी कि बहुत ज़्यादा हेल्थ गिर गई है। और ना फिर शुगर भी उनकी ना अप एंड डाउन हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मतलब जो वाइटल्स होते हैं ना, वो थोड़े हो रहे थे, वो भी कंट्रोल में थे। उनकी रिपोर्ट्स थोड़ी सी बेटर हुई थी। फिर अचानक से उनको ना, एक्चुअली में मैं क्या ही बोलूँ, उनको ना कार्डियक अरेस्ट आया एंड ही पास्ड अवे। 10 मिनट में ही हो गया। जो इतने दिन से हम सब लोग, मतलब मामी मेहनत कर रहे थे, बच्चे मेहनत कर रहे थे उनको चलाने के लिए, उनकी हेल्थ गेन करने के लिए, वो काम नहीं आया। तो जिस दिन ये सब हुआ था ना, मामी बताती हैं, वो दिन भी मेरा वैसे ही दिन था जैसे कि बाकी दिन होते हैं। रोज सुबह वैसे ही रूटीन फॉलो हो रहा था। लेकिन वो बाकी के जो लास्ट के जो 10 मिनट थे, वो ऐसे घूमे कि पता ही नहीं चला कुछ कि कब क्या हो गया। मतलब एकदम से उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और एकदम से, कहते हैं ना कि आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया, सोचने का भी नहीं। और पता है, वो तो अच्छी बात है कि भैया थे उस दिन, विशु भैया घर पे थे, छोटे वाले बेटे उनके, तो उनकी भी फ्लाइट थी। एक्चुअली वो निकल ही जाते, लेकिन मामा को उससे पहले ही तबीयत खराब हो गई। तो मतलब ये भी लगा लीजिए कि हमेशा कोई ना कोई बेटा उनके साथ हमेशा रहता था। मतलब चाहे पूना से बड़े वाले भैया आके रहे या फिर छोटे बेटे उनके बेंगलोर से आके रहते थे। मतलब मामा को अकेला नहीं छोड़ता था कोई भी, और बहुत कुछ किया, बहुत उनके मेहनत करी बहुत। और मामी ने भी मेहनत करी, बच्चों ने भी मेहनत करी, बट जो लिखा होता है ना वही होता है।
भगवान को जो प्यारे होते हैं उन्हें वो अपने पास जल्दी बुला लेते हैं। उनकी एज भी ऐसी कोई खास नहीं थी। मामी जिस हिसाब से इस न्यूज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, मतलब वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा। वो आप समझ ही सकते हो, किसी के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाए और वो भी 2 साल से लगातार आप उनकी सेवा कर रहे हो, तो आपको उम्मीद तो ये रहती है ना अच्छे की कि आप अब ये ठीक हो जाएंगे और अब लाइफ पहले जैसी सेट हो जाएगी। और उन्होंने खूब पूजा पाठ करी और खूब प्रेयर्स करी, खूब करती थी, बहुत बहुत कुछ किया, मतलब हर तरीके से उन्होंने बहुत कोशिश करी मामा के लिए। हम लोग भी जाते थे तो हम लोग भी खूब प्रेयर करते थे, बट आई थिंक उनका इतना ही था। मामा का बहुत बुरा लग रहा है सबको, बहुत ज्यादा। मामी को तो इस वाली चीज से निकालना बहुत मुश्किल काम है। आपने उन्हें हमेशा ना जॉली देखा होगा, हमेशा जोक्स मारते हुए, मामा को कौनी मार दी, अरे उनको प्यार कर लिया, मतलब मैं क्या बोलूं, उन लोगों को आइडियल पेयर जो होते हैं ना वो थे। तो जब कोई ऐसा पेयर जाता है, आइडियल पेयर मतलब कोई एक जाता है, और ये ना ट्रूथ है यार कि ना एक तो हस्बैंड वाइफ में से आगे पीछे जाते ही हैं, ठीक है ना। लेकिन होता है कि ना कोई सुनना नहीं चाहता, कोई देखना नहीं चाहता। हाँ, ये होता तो है लेकिन नहीं सुनना चाहता, कौन ही सोचता है ऐसे, नहीं, लेकिन होता तो यही है। अब लेकिन जब ये होता है तो कितना दुख होता है, मतलब आई कैन रियली अंडरस्टैंड। मामी इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आप लोगों की ना बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स की, उनको प्रेयर्स की जरूरत है। प्लीज आप कमेंट सेक्शन में उनके लिए अच्छा बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करना, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन कोट्स लिख देना, उनके लिए कुछ कमेंट्स कर देना जिससे कि वो पढ़े तो खुश हो। अभी तो वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी वो स्थिति में नहीं है। वो पिछले मैं कई दिनों से मैं उन्हें आई थिंक आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के उनको थोड़ा सा हौसला आएगा, बिकॉज वो अब अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हैं। क्योंकि एक होता है ना हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, तो वो कोई नहीं ले सकता, वो कोई नहीं ले सकता। बच्चे हैं उनके, और बच्चे तो बहुत ही लायक है, मतलब वो दोनों में से कोई भी उनको अकेला तो एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ रहा है, और पहले भी नहीं छोड़ते थे और अब भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी एक वो चीज होती है तो हर किसी को याद आता है बहुत, मतलब आप ये समझिए काफी लंबा साथ था उनका भी। और मैं तो ये कहती हूँ कि ना जब हम लोग किसी को बोलते हैं ना कि आप मत फिक्र करो, हिम्मत रखो, तो ये ना सच में हम कह ही रहे होते हैं, लेकिन जिस पे बीत रही होती है उसको पता होता है। तो मामी पिछले कई दिनों से, हम तो डेली मिलने जाते हैं उनसे, जब से मामा की डेथ हुई है उस दिन से लेके मैं अब तक जितना भी मैं देखती हूँ ना कि मामी इस चीज से इतनी जल्दी बाहर नहीं आ सकती। क्योंकि मामी क्या, कोई भी नहीं आ सकता इस चीज से बाहर, चाहे हम उन्हें कितना भी मोटिवेट कर लें। हम बोलते हैं उनके सामने, मामी प्लीज आप सो जाओ, लेट जाओ, नहीं नींद आती, पता है वो लेटती है और उठ जाती है, उन्हें समझ में ना एक्चुअली में अपनी ही आती है, अपना ही जो दिमाग होता है वो अपने आप को समझाता है। तब तक उससे पहले ना सब लोग कह के तो जरूर जाते हैं, लेकिन शायद वो समझ में नहीं आता है। लेकिन क्या ही किया जा सकता है, ये तो वो वाला पीरियड है ना जब आपको धीरे धीरे फिर समझ हील होते हो। और ये कुछ ऐसे भी दर्द होते हैं जो जिंदगी भर आपके साथ रहते हैं। ऑफ कोर्स इन्हें कोई नहीं भर सकता आपकी जिंदगी में, कोई नहीं। चाहे मामा वीक बहुत हो गए थे, बहुत ज्यादा वीक हो गए थे। उनका वेट 40 kgs के करीब आ गया था। आप सोचो किसी का वेट जो है 40 kgs तक आ जाए तो, और कोई कमी नहीं छोड़ी थी उनके इलाज में भी, कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। जहाँ होता था वहाँ पे लेके जाते थे बच्चे। इतनी मुसीबतों से वहाँ से कनाडा से ले आई थी मामी। कहती तो है मैं तो छीन के लिए आई थी सावित्री बन के, मैंने भगवान से छीन लिया था। अभी बोल रही थी थोड़े दिन पहले कि भगवान ने मुझे सिर्फ 2 साल के लिए ही क्यों दिया, और थोड़े साल के लिए दे देते, मैंने तो छीन लिया था ना भगवान से, तो फिर क्यों ले लिया वापस मुझसे। बहुत रो रही है, बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता भी नहीं सकती, कितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना दुखी है वो। शैटर कहते हैं ना, वो हो गया उनका दिल। हम लोग भी हैं, बहुत परेशान हैं हम लोग भी, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता था। मामा मामी हमारे घर पे आते थे, साथ में आते थे। अब हर होली दिवाली उनकी, मैं तो हमेशा उनका वेट करती थी। हर होली दिवाली बोलो, जैसी मैं गेट खोलती थी, कभी कोई हमारे ऊपर प्रॉब्लम है, कुछ है। ऐसे लोग ना लाइफ में सबके बहुत कम ही होते हैं, हमारी लाइफ में भी बहुत इतना अच्छे से तैयार होके मामी दिवाली होली आती थी देने। हमारे लिए भी एक घर था जहाँ हम चले जाते थे। बहुत टाइम से आप लोग पूछ रहे थे ना कि रीमा भैया की इतनी तबीयत खराब रही, मामा मामी मिलने क्यों नहीं आए, क्योंकि
या फिर वो हम थे ही नहीं यहाँ पे एक्चुअली, थे। पूना गए हुए थे उन दिनों, जिन दिनों इनकी तबीयत खराब थी वो पूना गए हुए थे उस टाइम पे। और आने के बाद मामा की तबीयत खराब हो गई। 20 दिन से उनकी तबीयत खराब बहुत है। लोग ये भी कहते थे ब्लॉग में क्यों नहीं आ रहे हाँ, हैं, कि और आप लेते अब नहीं हो। ये बताइए किसी की तबीयत खराब है या कुछ है तो हम वो ब्लॉग weak में है। वीक है तो हम कैसे ले लें, मतलब ब्लॉग में ना। तो ये भी बहुत सारी चीजें होती है। बहुत खुश थे अभी एक साल भर पहले उनका पोता हुआ था, उसमें बहुत खुश थे, बहुत वो खुश थे। बहुत खुश थे। अब पता नहीं हमारा ये जुलाई वाला महीना हमारे लिए सही हमारे नहीं लिए जा तो ये रहा है। साल ही अच्छा नहीं हमारे- है। अब तो मैं भगवान से ना बस यही दुआ कर रही हूँ कि भगवान साल के जो भी महीने बचे हैं ना, ये हमारे अच्छे से चले जाएं, अच्छे से गुजर मतलब ये जाए। साल तो बहुत ही बर्बाद गया है। मतलब ये साल तो मैं खुद कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी बीते उतना अच्छा है। दिस वाज द वर्स्ट ईयर फॉर अस, लाइक इन कपल ऑफ लास्ट ईयर्स आई थिंक दिस वाज द वर्स्ट ईयर। एक 2021 था जब राहुल जी गए थे, और एक ये साल हमारे लिए अच्छा नहीं चल रहा है। मतलब एक तो ये होता है ना कि आप मेहनत कर लो, सब कुछ कर लो, काम करने से थकना सब कुछ अच्छी बात होती है, वो उस टाइप का मेंटल प्रेशर तो हमने बहुत झेला है ना, और उसकी आदत भी है। लेकिन जब कोई जाता है आपकी लाइफ से, वो सबसे बड़ा वाला दुख होता है। वो हमने शायद बार इसी बार साल- कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हो ना जाता कुछ है कि कुछ ना मैं एक्टिव होती हूँ, फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। और फिर लेकिन गया, और ये जुलाई मंथ तो खासकर से बहुत ज्यादा खराब गया है। मफिन गया, आपको मालूम है पहले, फिर उसके बाद ये बैड न्यूज आई, तो ये भी हमारा ये बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी। मतलब हम इससे ना इनकम्प्रेहेंसिबल है, मतलब पता नहीं, ऐसा लग रहा है पता नहीं चीजें सही होंगी भी कि नहीं होंगी। आई डोंट अंडरस्टैंड। पता नहीं हमें क्या करना चाहिए, अब हमें खुद भी समझ में नहीं आता कभी कभी। लेकिन बस प्रशांत कहते हैं कि तुम बस जो कर रही हो करती रहो, इसी से तुम्हारा जो है मोटिवेशन मिलता है तुम्हें, और तुम्हारा मन लगा रहता है, तुम चार चीजें सोचती नहीं हो एक्स्ट्रा अपने दिमाग में। वही होता है कि कुछ भी बिगड़ता है, फिर से मैं लग जाती हूँ, ठीक हो जाएगा चलो सब कुछ, फिर से कुछ ना कुछ हो जाता है। मतलब लाइफ है कि कहीं और ही सोच के बैठी हुई है, कुछ और ही, और हम लोग हैं कि कुछ और ही सोच रहे हैं अपने बारे में। कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे। चलो यही था अपडेट आप लोगों के लिए। आई थिंक हम सबको और मामी को आपकी ना ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और प्रेयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर। तो वो खूब ढेर सारी आप दीजिएगा मामी को, और आई होप सही टाइम आए जल्दी ही। और इससे ज़्यादा तो जब हम मामी कुछ नहीं ठीक कह महसूस सकते। करेंगी तब आपको हम मिलवा भी देंगे हमसे, अगर क्योंकि- उनका मन होगा तो। हाँ, बस यही है कि क्या ही बोले हम अब आपसे। बहुत सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं आजकल, लेकिन ठीक है, शायद भगवान को यही मंजूर है। कभी कभी कुछ महीने या साल ऐसे होते हैं जो हर किसी की फैमिली की लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते। शायद वो ये साल चल रहा है हमारे साथ, वही ये साल है हमारा। बस अब जो होना था हो गया, लेकिन अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। भगवान सब सही रखे आगे। चलिए गाइस, बाय। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से।